सो हेलो चवाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो जिसके अंदर हम पेपर लेके आए हैं आपके लिए। और ये रहेगा हमारा 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और पेपर का हमारा टाइटल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे कोर्स कर रहे हैं यूजी का यानी अंडर ग्रेजुएट, और वो यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो हमारी है जम्मू में, तो उसके अंडर एफिलेटेड जो भी हमारे कॉलेजेस आते हैं यूजी का कोर्स ऑफर करते हैं, उन सभी बच्चों का ये रहने वाला है प्रश्न पत्र। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, और टाइटल आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 होते हैं, और आपको पास टाइम होता है 2.5 घंटे इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। मिनिमम आपको चाहिए होते हैं 32, ये आप सबको पता है। कोर्स नंबर आप देख सकते हो 1BCASEO नहीं होगा 0501। और पार्ट ए रहता है हमारा, पार्ट बी रहता है, आप सबको पता है। ठीक है, और पार्ट ए के अंदर क्या होता है, कंपलसरी होता है, और यहाँ पे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको ये काम कर दे रहे हैं, अगर कोई भी आपको PY नहीं मिल रहा है जो कि आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ पे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप अपनी क्वेरी जो भी है उसको एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी फ्रॉम सेक्शन ए। ठीक है, जैसे सबसे पहले डिफाइन करो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, ये 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, कहाँ तक है 1 मार्क्स के, इससे ऊपर जो है ये सारे के सारे हमारे क्या हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, और ये जो इससे नीचे होंगे हमारे 5 प्रश्न, ये 2 मार्क्स का ही जो होगा। कहते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, और हु क्रिएटेड दी ओपन सॉफ्टवेयर जो था सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको, है ना, फ्री में होता है। ठीक है, इसको इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिनक्स, इनमें से नाम दे रखे हैं रिचर्ड डेनिस। डेनिस रिची किस लिए फेमस थे ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, इन्होंने कोई लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है, उस लैंग्वेज का क्या नाम था ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, और ये आपको नाम दे रखे हैं। फिर कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LGPL, तो फुल फॉर्म ऑफ लेज़र जनरल पब्लिक लाइसेंस, लेज़र जनरल प्राइवेट लाइसेंस, या फिर लेफ्ट जनरल प्रोटेक्टर लाइसेंस, या नन ऑफ दी अबव, तो इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। फिर आ जाएगा नेम एनी 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जो यूज़ कर रहे हो अभी ये वीडियो देखने के लिए, वो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, MS वर्ड हो गए, सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनके आपको कोई 3 नाम बताने हैं। टर्म सिस्टम सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हो, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कोऑर्डिनेट करता है जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसके अंदर आता है हमारा। ठीक है, उसके बाद डिफाइन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने देखा क्या क्या देखा हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही आगे होता है ये, कभी कभी इसको अलग भी माना जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा तो हम कोई पर्टिकुलर टास्क कर पाएंगे। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये इन्हांस कर देता है हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। ठीक है, जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, और क्या होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, ड्राइवर्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इसके बारे में लिख देना आपने, ठीक है, एग्जांपल के साथ। वेबसाइट्स क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना, ये 2 मार्क्स का ईच है इससे नीचे। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, तो ईजिली अवेलेबल होता है हमें ये, इसको ओपन सोर्स बोल रहे हैं ना हम, ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। डिस्कस कॉपी लेफ्ट ऑफ OSS ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की नीड क्या है, और व्हाट इज़ कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यानी जो सेल करने के लिए। ठीक है, और एक क्लोज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको हम प्रॉपर्टियर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जो पैसों से मिलते हैं हमें। ठीक है, प्रॉपर्टियर नहीं सॉरी प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। फिर आ जाती है हमारी पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट यूनिट जो हमारा होता है वहाँ से आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता है। और यूनिट सेकेंड हो गया, यूनिट थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, हर यूनिट से आपको क्या होते हैं 2 प्रश्न आए होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। जैसे कहता है डिस्कस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और फर्स्ट आर्किटेक्चर किसने बनाया था ये मुझे बताओगे कंप्यूटर का। ठीक है, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताओगे जो फर्स्ट आर्किटेक्चर था। ठीक है,
और मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? लेडी अडा अगस्टा। और फादर चार्ल्स बेबेज हैं और मॉडर्न कंप्यूटर के एलन ट्यूरिंग है, ये आपको याद रखना है। फिर कहते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या हैं, 4 मार्क्स, ठीक है। फिर इसके साथ यहाँ पे चॉइस होगी, चॉइस देख सकते हो आप यहाँ पे। कहते हैं कि डिस्कस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिस्कस करना है और राइट एडवांटेजेस लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस लिखने हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, 12 मार्क्स। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन करो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ OSS ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट है और इसकी मेंटेनेंस प्रोसेस जो होता है, ठीक है, प्रक्रिया होती है जो क्रिया। फिर यूनिट नंबर 3 यहाँ से अगेन आपको 2 प्रश्न आए होंगे और अगर हम बात करें तो एक प्रश्न हमारा 16 मार्क्स का होता है, ठीक है, देख सकते हो आप इसमें लॉन्ग 12 4 शॉर्ट। कमर्शियल सॉफ्टवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको अंतर बताना है, क्या इन दोनों में डिफरेंशिएट है। 12 मार्क्स का एंड एक्सप्लेन ब्रीफली फ्री वेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है इसके साथ चॉइस, कहता है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, ठीक है, टाइप्स बतानी है सॉफ्टवेयर लाइसेंस की। एक्सप्लेन ब्रीफली फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है और इसके साथ यूनिट नंबर 4 आ जाएगा। डिस्कस साइलेंट फीचर्स ऑफ GIMP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे बताओगे। एंड ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर 4 मार्क्स। साइलेंट फीचर्स ऑफ माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, ठीक है, और यही हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है डेटाबेस को रेडी करने में, ठीक है। आप मुझे बताओगे एक होता है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है RDBMS, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है, मुझे ये बताओगे 1 लाइन के अंदर, ठीक है, ज़रूर बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली GIMP सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और जो आपको बोल रहा था ना मैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की आगे टाइप होती है, ठीक है, DDL हो गया, TCL हो गया, आपने पढ़े होंगे सारे। उसके बाद आता है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स बतानी है जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं। D ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव, ये जो आप देखते हो सारे। डिस्कस दी रोल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, 4 मार्क्स, इसके साथ चॉइस। एक्सप्लेन अपेचे वेब सर्वर इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन होस्टिंग प्रोसेस ऑफ वेबसाइट ऑन वेब सर्वर, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड कंप्यूटर, ये भी आप मुझे बताओगे, सर्वर वर्सेस कंप्यूटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपको पता होंगी एंड अच्छे से पता करके भी रखनी है, काम आती हैं ये। सो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो हमने आपसे शेयर करा। ये था हमारा किसका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसका हमारा देखो टाइटल ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको दिख रहा। एंड अगर आपको और भी कोई PYQ चाहिए तो मैंने आपको बोल दिया प्लेलिस्ट विजिट कर दो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू CLUJMMU करके, वहाँ पे लिख रखा होगा BA BSc PYQ, ठीक है। तो उसको आप विज़िट करो, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, आपका शायद आपके प्रश्न जो है वो जो भी आपके PYQ आपका सब्जेक्ट है उसके मिल जाएँ आपको, ठीक है। फिर भी अगर नहीं मिलते हैं तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत इस तरह से करिए ताकि लाइफ में आगे काम आ जाए, ठीक है। सो हैव अ गुड डे।